हेलो फ्रेंड्स, स्थिर वैद्युतिकी के इस नए लेक्चर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके 3 टॉपिक, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यूपी बोर्ड के हिसाब से, वो टॉपिक मैं तीनों आज मक्खन की तरह क्लियर करने वाला हूं। जिसमें मेरा पहला टॉपिक आप देख रहे होंगे, पहला टॉपिक है मेरा वैद्युत द्विध्रुव। दूसरा टॉपिक इसके बाद में जो कवर करवाऊंगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और तीसरा टॉपिक होगा मेरा, जो कि आप थंबनेल पे देख कर ही आए हैं वीडियो पे, तीसरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मेरा पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, इसकी मैं डेफिनेशन नोट कर दे रहा हूं। आप सभी बच्चे अपनी अपनी जो भी रफ कॉपी है लेके बैठें और इसको नोट कर लें। कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 2l दूरी पर स्थित हैं। तो जो भी हमारा सिस्टम बनेगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। जो नोट किया है थ्योरी में उसी के हिसाब से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। माना ये कोई दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। देखिए, जो कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेश लिए थे, एक माइनस का है एक प्लस का है, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए। उसके बाद दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों, तो इस प्रकार से बना जो सिस्टम होगा, जो निकाय होगा, वो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो फिगर बनी है वो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। आई होप दोस्तों अच्छे समझ में आ रहा होगा। दूसरा टॉपिक है मेरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, के गुणनफल को क्या कहेंगे दोस्तों? हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसका व्यंजक बनाते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग। थ्योरी में हमने कहा था वैद्युत द्विध्रुव क्या कोई एक आवेश मैंने Q ले लिया, गुणा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किससे डिनोट करते थे? P से। क्या बन के आया हमारा? P = Q2l या P = 2QL। अब ये मात्रक बता देता हूं इसका मात्रक क्या हो जाएगा? Q क्या है दोस्तों? यहाँ पे आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा? कूलम इनटू L क्या है? यहाँ पे लेंथ है और लेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में। तो आवेश बन गया हमारा कूलम इनटू मीटर होता है। दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसने कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी? 2l। दोनों का यदि हम गुणा कर दें तो जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा, गुणनफल आएगा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। तीसरे टॉपिक पर आते हैं दोस्तों हम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तीसरा है मेरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या याद करेंगे दोस्तों हम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण यानी इसके कारण जो अक्षीय स्थिति यानी वैद्युत द्विध्रुव के एक्सिस में कोई भी हम बिंदु मानेंगे, उस बिंदु पर -q के कारण एंड +q के कारण हमें क्या ज्ञात करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। दोस्तों पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इधर का पार्ट शुरू करता हूं। दोस्तों हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले क्या बनाना होगा, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव कहाँ है, ये वाला सिस्टम, यानी कि -q और अल्प दूरी 2l पर कोई आवेश प्लस का q, ठीक है। उसके बाद इसकी अक्षीय स्थिति, और अक्षीय स्थिति कहते हैं दोस्तों इसी के एक्सिस को यदि हम आगे बढ़ा दें, तो ये दोस्तों क्या होगी, इसकी अक्षीय स्थिति। और इसकी अक्षीय स्थिति पर हमने कोई बिंदु मान लिया P, और बिंदु P इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी है स्मॉल r। दोबारा समझा देता हूं दोस्तों, कोई वैद्युत द्विध्रुव लिया और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P जिसकी दूरी मध्य बिंदु से r है, ठीक है। उसके बाद इस बीच में से जब हमने इसको तोड़ा है तो 2l थी इसकी दूरी, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई l, और यहां से यहां तक कितनी हो गई l। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और दोनों को फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के पश्चात क्या निकल के आएगा हमारा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चलिए दोस्तों, तो सर्वप्रथम मैं लिख देता हूं -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। और दोस्तों वैसे आप जानते होंगे वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र होता है E = kq/r²। k क्या होता था यहाँ पे, नियतांक जिसका मान होता था 1/4πε0, और q क्या है, हमारा आवेश है, और r क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। चलिए दोस्तों, तो वैद्युत क्षेत्र निकालने किसके कारण, -q के कारण, तो E -q = kq, k का मान है 1/4πε0, और q कौन सा लिया दोस्तों हमने, माइनस का, तो माइनस का q/r। r क्या होती थी, दूरी, और दूरी लेंगे दोस्तों हम -q आवेश से बिंदु P की जो बीच की दूरी है वो क्या है, हिसाब लगाते हैं। यहां से यहां तक है हमारी l, और यहां से यहां तक है हमारी r, तो यहां से लेके पूरी दूरी कितनी हो गई, l + r। दोबारा समझ लीजिए, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल ध्यान देंगे, ज्योमेट्री बहुत ईजी है। -q आवेश के कारण बिंदु P पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र, तो -q से यहां तक की दूरी कितनी है, l, और यहां से यहां तक की दूरी है r, तो इससे लेके इसकी पूरी टोटल दूरी कितनी हो गई, l + r। तो यहां कर देंगे हम l + r, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है दोस्तों। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा है +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र
किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं दोस्तों? प्लस क्यू आवेश के कारण। तो E प्लस का क्यू सेम ऐसे ही कर देंगे बिल्कुल। क्या हो जाएगा? E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0। उसके बाद यहाँ माइनस क्यू लिया था, किसके कारण लिया था? जब माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे थे। अब की बार हम प्लस क्यू आवेश से निकाल रहे हैं, तो कौन सा आवेश लेंगे? प्लस का लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने दूरी ली थी किसकी? माइनस क्यू से P के बीच की दूरी, और यहाँ हम प्लस क्यू से P के बीच की दूरी लेंगे। तो देखो प्लस क्यू से P की दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है टोटल R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L, और हमें दूरी चाहिए इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो यहाँ से टोटल में से यदि मैं इतनी को घटा दूंगा तो इतनी मिल जाएगी मेरे को, यानी कि R में से L को घटा देंगे तो कितनी दूरी आ जाएगी? Q से P तक की। तो Q से P तक की दूरी आ गई R माइनस के L। चलिए दूरी लिख दी मैंने R माइनस के L का होल स्क्वायर, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, दोस्तों बिंदु P पर माइनस क्यू ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था, प्लस क्यू ने भी अपना वैद्युत क्षेत्र जनरेट किया था। अब बिंदु P पर जिसने वैद्युत क्षेत्र लगाया था उन सबको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या निकल के आएगा? बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र। देखिए तो E निकालना है हमें टोटल, E इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा? E प्लस क्यू और प्लस E माइनस क्यू, जोड़ देंगे। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E प्लस क्यू। E प्लस क्यू का मान समीकरण 2 से देखिए कितना है? 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगा दिया साहब। E माइनस क्यू का मान कितना है समीकरण 1 से? 1/4πε0, ये है माइनस का Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक लाइन को देखो, इधर ये Q किसका है? माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस खत्म। उसके बाद अब देखिए क्या करते हैं, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने क्या कर दिया? ऊपर से Q, देखो दोनों Q दोनों में अवेलेबल है, Q इसमें भी है इसमें भी है, Q ऊपर से कॉमन निकाल लिया। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? 1 अपॉन ये 4πε0 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, 4πε0। अब जो बचा है उसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ऊपर क्या बच गया? 1, नीचे क्या बच गया? R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगा के ऊपर क्या बच गया? 1, नीचे क्या बच गया? R प्लस L का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं सीधे इधर ले जाता हूँ, इधर स्पेस थोड़ा कम है। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 को जो का तो रखा, अंदर जो भी है डेनोमिनेटर जो भी इनके हर दे रखे हैं दोनों का हम निकालेंगे दोस्तों एलसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। भिन्न निकालेंगे, ये हिस्सा ऊपर पहुंच गया, ये वाला हिस्सा इधर पहुंच जाएगा, यानी R प्लस L का होल स्क्वायर इधर पहुंच गया, माइनस का चिन्ह लगा के R माइनस L का होल स्क्वायर इधर पहुंच गया। इसके बाद इसको करेंगे दोस्तों ओपन, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, यहाँ से ये देखिए A प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस के 2RL। A प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, माइनस का चिन्ह लगा के इसको खोल देंगे कोष्टक लगा के, A माइनस बी के होल स्क्वायर से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस के 2RL। एक चीज और देखें दोस्तों, मैं एक स्टेप थोड़ा इसमें कम कर दे रहा हूँ। माइनस का चिन्ह गुणा करेंगे तो अंदर कोष्टक के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये प्लस का R स्क्वायर था, कोष्टक हटा दिए, माइनस का हो गया,
ये फिर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, कितना हो जाए, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों, ये मैंने पूरा टोटल क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इसके बाद E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से देखिए, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा दोस्तों, 2RL प्लस 2RL, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, तो कितना हो जाएगा ये 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो कहता हूँ। अब ये जो 4RL था इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ लेता हूँ, 4 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा तो 2 गुणा 2RL। ठीक है दोस्तों, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ही RL हो जाएंगे। नीचे बच गया हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखेंगे यहां से 2 इधर से ले लिया, Q इधर से ले लिया और L ले लिया हमने इधर से, तो 2QL ले लिया। देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं 2QL, और 2QL बराबर देखना दोस्तों हमने क्या सिद्ध करवाया था, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो 2QL की जगह पे हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। ध्यान देंगे फिर से, Q इधर से, 2 इधर से, L इधर से, तीनों चीज गुणा में थी, लिख ली, और 2QL की जगह पे हमने लगा दिया P। तो अंदर क्या बच गया हमारा दोस्तों, अभी मैं इसको जो कहता हूँ लिख दे रहा हूँ, Q यहाँ से और यहाँ लिखता हूँ 1, 2 अलग और 2QL अलग लिख दिया, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोबारा समझा देता हूँ, Q इधर था, इसको मैंने अंदर लिख दिया, गुणा में था ऑलरेडी, गुणा में ले आया, Q इधर था, 2 इधर था, 2 इधर था, L इधर था, कितना बच गया ऊपर, बस R और बच गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से देखो इधर 2 और 2QL की जगह पर रख दिया, 2QL की जगह पर रख दिया हमने P इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोबारा हम फिगर की तरफ जाएंगे। फिगर कह रही है कि ये जो हमारी R डिस्टेंस है, R की तुलना में ये जो L है वो बहुत छोटी है, यानी वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से जो P की दूरी थी R, उस दूरी से ये जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी का आधा है L, वो दूरी बहुत ही कम है। तो इस दूरी को हम क्या मान लेंगे दोस्तों, नगण्य मान लेंगे। और नगण्य की कंडीशन जो दोस्तों मानते हैं हम, कभी भी गुणा में नहीं मान सकते, एक तो जोड़ में मानते हैं और घटाव में मानते हैं। गुणा और भाग में कभी भी किसी संख्या को हम नगण्य नहीं कर सकते। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से 2PR अपॉन, देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को दोस्तों हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, चूंकि R इज ग्रेटर देन L, यानी R जो है वो L की तुलना में काफ़ी बड़ी है, तो L बहुत छोटी हो जाएगी। L बहुत छोटी है तो L को मान लेंगे हम 0, तो यहाँ से L 0 रख देंगे, तो आर स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, इसके बाद इधर देखिए E इज इक्वल टू निकल के आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से 2PR अपॉन ये R की पावर 2 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी दोस्तों, R की पावर 4। और देखो एक R से ये काट दिया हमने 3 बार, तो अब हमें क्या व्यंजक मिलेगा दोस्तों, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपॉन RQ। यही है दोस्तों वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक बार दोस्तों मैं फिर से इसको रिवाइंड करवा देता हूँ आपको। वैद्युत ध्रुव के कारण निकालना था हमें, यहाँ से यहाँ तक हमने कोई वैद्युत ध्रुव ले लिया। वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति का मतलब दोस्तों उसी की बिल्कुल जस्ट लाइन में,
उसकी लाइन में हमने कोई बिंदु ले लिया P, और उस बिंदु P की वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी थी। वैद्युत ध्रुव था जिसकी दूरी थी दोनों आवेशों की 2L, इसको मैंने L दे दिया और इसको भी मैंने L दे दिया यहाँ तक, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक L हो गया। लो कोई और बिंदु मान लेता हूँ A से लेके -Q तक L है और A से लेके +Q तक भी L है, और A से लेके बिंदु P की दूरी है R। समझिए, अब हमने लिया पहले -Q आवेश। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकाला हमने, तो E - Q = 1/4πε0। -Q आवेश के कारण निकाला तो -Q अपॉन दूरी का स्क्वायर होता है। दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक R, दोनों कितनी होगी, L + R का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर निकालना है दोस्तों में +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो E + Q = 1/4πε0 Q अपॉन, अब देखो +Q आवेश की कितनी दूर है बिंदु P से, A से लेके Q तक है L और A से लेके P तक है R। तो इस टोटल में से यदि मैं इतनी को घटा दूं तो किसकी दूरी मिल जाएगी मुझे, Q से लेके P तक की। तो Q से लेके P तक की दूरी होगी दोस्तों R - L, और दूरी का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर लगा दिया, समीकरण नंबर 2। अब इस बिंदु P पर -Q ने आरोपित किया, +Q ने भी आरोपित किया, तो कितना आरोपित किया, तो कितना निकालने क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को दोस्तों हमने जोड़ दिया, देखो E + Q + E - Q, दोनों का मान समीकरण 1 और 2 से उठा के रख दिया। E + Q का मान समीकरण 2 से ये रहा और E - Q का मान समीकरण 1 से ये रहा। कैलकुलेशन करते गए हैं, ऊपर से Q नीचे से 4πε0 कॉमन निकाल लिया, इधर क्या बच गया 1/r - L का होल स्क्वायर माइनस 1/r + L का होल स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों सीधे फिर इधर E इक्विवेलेंट का मतलब दोस्तों परिणामी, तुल्य, तो Q/4πε0 ये हिस्सा इधर पहुंच गया और ये हिस्सा इधर पहुंच गया, माइनस का साइन लगा के नीचे दोनों को गुणा में लिख लिया, एलसीएम लेके ये चीज़ लिख दी। इसको A + B के होल स्क्वायर से खोल दिया यहाँ तक, और इसको A - B के होल स्क्वायर से खोल दिया यहाँ तक। माइनस का चिन्ह था इसलिए इसके साइन चेंज हो गए, R² L² से R² L² कैंसिल हो गया। ऊपर बचा दोस्तों हमारा 2RL और 2RL, दोनों को हमने जोड़ दिया। 2RL और 2RL कितने हो गए, 4RL हो गया। 4RL को दोस्तों हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया है, 4 को 2 × 2, RL को जो कहता हूँ RL। फिर देखिए E = 1/4πε0, यहाँ से 2 × 2QL, ये देखिए इसको मैंने Q को इधर पहुंचा दिया है, Q इधर आ गया, 2Q 4 को तोड़ा तो 2 × 2, L यहाँ पे है ये और R यहाँ पे है ये, जो कहता हूँ। उसके बाद इधर 1/4πε0 2 और 2QL की जगह पर रख दिया दोस्तों मैंने यहाँ से P × R/R - L का, सॉरी R² - L² का होल स्क्वायर। और इसको हमने मान लिया का चित्र में भी दे रखा है कि जो R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस की तुलना में जो हमारी L है वो बहुत छोटी है, इसलिए इसको क्या मान लेंगे दोस्तों हम, नगण्य मान लेंगे। नगण्य का मतलब है 0 मान लेंगे, इसका प्रभाव बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। यहाँ से हमने क्या किया, R² - L² की जगह पे हमने रखा 0, तो R² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R² की पावर 4। ऊपर हमारी R है, एक R से एक R कट गई, R की पावर 3 बच गया, और यही निकल के आया दोस्तों E = 1/4πε0 2P/r³। ये है हमारा वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आई होप दोस्तों आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, व्हाट्सअप नंबर आपको थंबनेल पर मिला है, आप मेरे को एक बार कॉल करके या व्हाट्सअप के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी मैं आशा करता हूं दोस्तों आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपका टॉपिक छूटा है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।